जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। मतलब मैं पंडित महेश पाड़ो सिदाव वृंदावन से आपका अपना चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन, उसी चैनल के माध्यम से आप सभी प्यारे दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं। नया संवत, विक्रम संवत कहते हैं इसको, 2082 अभी 30 मार्च से आरंभ हो गया है, जिसको हम नया साल भी कहते हैं। हमारे लिए, हमारे जो हिंदू पंचांग है उनके अनुसार यह नया वर्ष होता है हमारे लिए। तो आप सभी दर्शकों को विक्रम संवत नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। और 30 तारीख से माता रानी जगदम्बा के नवरात्रि भी शुरू हो रहे हैं, उसके भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। तो आज की बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए कि मिथुन राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना कैसा जाएगा। दसम भाव में शनि का गोचर हो रहा है मिथुन राशि के लिए, जो भाग्य से निकल करके दसम भाव में जा रहे हैं। और दसम भाव के बारे में, शनि के बारे में प्रचलित है, वो बताते हैं आपको कि दसम में शनि जब गोचर में आता है तो आपको क्या क्या देता है। दसमे धनम लाभम सुखम जयम माने च मीने, यदि अर्क पुत्र है संन्यास योगम प्रवदंत तस्य। कि शनि आपको धन लाभ देता है, सुख देता है, जय देता है, आपका मान सम्मान बढ़ाता है, पुत्र संतान देता है आपको। और अगर बृहस्पति के साथ इसका योग हो जाता है दसम भाव में, तो आपको इस तरह से संन्यास की तरफ आपकी प्रवृत्ति बनाता है। शनि दसम भाव में अच्छा प्रभाव देता है। तो आज बात करेंगे कि मिथुन राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना कैसा जाने वाला है। शनि का गोचर 29 मार्च 2025 को दसम भाव में हो जाएगा आपके। यहाँ पर पहले से ही सूर्य बैठे हैं, बुध बैठे हैं, राहु हैं और शुक्र देवता यहाँ चार ग्रह पहले बैठे हैं। और इस प्रकार यहाँ जब 30 मार्च के बाद 1 अप्रैल को और हम देखते हैं तो यहाँ 5 ग्रहों की युति आपके दसम भाव में मिथुन राशि से बन रही है। और ये 5 ग्रहों का जो गोचर है ये बहुत महान, बहुत बड़ा गोचर माना जाता है। कुछ मति भ्रम करने वाला, कुछ लाभ देने वाला, कुछ तरक्की वाला, हर प्रकार का इससे आपको लाभ मिला दिखाई देगा। हर प्रकार का इसमें आपको फल दिखाई देगा। 2 अप्रैल को सेकंड भाव में मार्गी अवस्था में मंगल भी आपके गोचर करेंगे। केतु का गोचर आपके 4th हाउस में हो रहा है और गुरु बृहस्पति का जो गोचर है वो आपके 12वें भाव में हो रहा है। पहले बात करते हैं सबसे पहले आपके स्वास्थ्य की कि आपका मिथुन राशि वालों का स्वास्थ्य कैसा रहेगा। देखिए, जो आपकी राशि के स्वामी हैं बुध महाराज, वो 10वें भाव में जब मीन राशि लिखी है वहाँ बैठे हैं। हालांकि मीन राशि में बुध नीच के माने जाते हैं, लेकिन यहाँ साथ में जो शुक्र देवता हैं वो भी उच्च का प्रभाव लेके बैठे हैं। तो जब उच्च का शुक्र के साथ बुध मीन राशि में बैठते हैं तो उनका जो नीचत्व दोष है वो समाप्त हो जाता है और बुध यहाँ नॉर्मल प्रभाव से आपको अपना रूप दिखाते हैं, अपना प्रभाव देते हैं। 12वें भाव में गोचर हो रहा है गुरु महाराज का। 12वां भाव खर्चों का भाव होता है। हमारे जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं सबका भाव 12वां भाव माना जाता है। तो यहाँ 12वें भाव में जब गुरु बैठते हैं तो कुछ न कुछ आपको परेशानी अवश्य देंगे। वो परेशानी गुरु गैस, एसिडिटी, कोई किडनी वगैरह की समस्या, लीवर की समस्या, कोई आपके पेट में इन्फेक्शन वगैरह, इस तरह की परेशानी आपको गुरु 12वें भाव में बैठ के देंगे। खान पान में थोड़ी सावधानी आपको बहुत ज़रूरी है, तो पेट की समस्या गुरु आपको यहाँ दे सकते हैं। बुध जो राशि स्वामी हैं राहु के साथ हैं, तो कोई स्किन की प्रॉब्लम भी आपको यहाँ इस महीने अप्रैल में हो सकती है। मंगल देव आपकी राशि में गोचर अभी कर रहे हैं, लेकिन 2 अप्रैल को मंगल का जो गोचर है वो आपकी राशि से सेकंड हाउस यानी धन भाव, आपके परिवार के भाव में हो जाएगा। और शिक्षा की पढ़ाई की बात करते हैं आपके लिए, संतान की बात करें तो 5म भाव के स्वामी बनते हैं शुक्र महाराज, जो आपके 10th हाउस में उच्च का प्रभाव लेकर के बैठे हैं। पढ़ने वाले छात्रों के लिए बहुत ही उत्तम समय कह सकते हैं कि 5म का स्वामी जब दसम में बैठता है, कार्य क्षेत्र वाले कैरियर के भाव में जो उच्च का होकर बैठता है तो अच्छा परिणाम देता है। पढ़ाई के मामले में अच्छा रिजल्ट देंगे शुक्रदेव।
कोई भी बड़ा निर्णय आपको शिक्षा के क्षेत्र में लेना हो, कहीं एडमिशन लेना है, कोई पढ़ाई लेनी, कोई सब्जेक्ट वगैरह चेंज करने हैं, उसमें आपको बहुत ही अच्छा लाभ होगा। कोई डिग्री या कोई सम्मान भी आप सुख पा सकते हैं इस महीने। तो शुक्र के साथ और भी कई ग्रह हैं, सूर्य हैं, राहु है, बुध है, शनि है। और देखो जब कई ग्रह एक ही भाव में बैठते हैं तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये कुछ न कुछ भ्रम की स्थिति बनाते हैं। मन थोड़ा भटकना शुरू कर देता है, दूर जाने की प्रवृत्ति बन जाती है, क्योंकि राहु है वो दूर करता है, शनि है वो दूर करता है, थोड़ी ऐसी प्रवृत्ति बनती है। लेकिन शुक्र यहाँ मालव योग बना करके बैठे हैं। उच्च का मतलब उच्च, हाई लेवल की पढ़ाई, जो भी आप फैसला लेंगे आपके लिए बहुत ही सार्थक यहाँ बनने वाला है, शुक्र का उच्च का होना। अब बात करें, देखिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन तो आपको यहाँ राहु शनि की वजह से रहेगा, क्योंकि सूर्य शनि का भी षडाष्टक योग बना हुआ है, उससे भी थोड़ा कन्फ्यूजन रहेगा। लेकिन जो रिजल्ट है वो आपके फेवर में होगा और अच्छा होगा, ऐसा हम कह सकते हैं। अब लव रिलेशन की बात करते हैं कि पंचम से हम लव रिलेशन भी देखते हैं। तो जो आपकी जो राशि के स्वामी हैं बुध महाराज और जो पंचम के स्वामी हैं शुक्र देवता, दोनों की जो युति है वो 10th हाउस में हो रही है। और दशम भाव हमारा एक वर्क प्लेस कहते हैं इसको, कार्यस्थल कहा जाता है। यानी कार्यस्थल पर आपकी मुलाकात आपके किसी मित्र से हो सकती है, किसी अपोजिट सेक्स से हो सकती है, कोचिंग सेंटर हो, ट्यूशन सेंटर हो, ऐसी स्थान पर भी आपकी मुलाकात संभव है। आपका पार्टनर बनने के लिए वो आपको अप्रोच भी कर सकता है, या आप फ्रेंडशिप के लिए आप उसको अप्रोच कर सकते हैं। अब बात करें दाम्पत्य जीवन की, तो दाम्पत्य जीवन जो सप्तम भाव के स्वामी हैं गुरु, शत्रु राशि यानी 12वें घर में है। शुक्र और बृहस्पति दोनों में स्थान परिवर्तन बना हुआ है इस समय। गुरु 12वें घर के अंदर थोड़ा अच्छा प्रभाव नहीं देते हैं। गुरु ऐसी स्थिति में पति पत्नी के बीच में थोड़ी परेशानी खड़ी करते हैं, गृह सुख में थोड़ी बाधा रहती है आपके लिए। गुरु 12वें घर में बैठा है तो कोई आपको राजदंड भी भरना पड़ सकता है यहाँ ऐसे टाइम पे, पति को या पत्नी को। पिछले 10-11 महीने में परिस्थिति आपकी अनुकूल नहीं है, तो पति या पत्नी की जो तबीयत है, स्वास्थ्य है, वो खराब हो सकता है किसी एक का। आपके जो पुत्र हैं आपका उनसे भी विवाद हो सकता है, पुत्र से आपको अलग भी जाना पड़ सकता है, यात्राओं से भी आपका धन का खर्चा हो सकता है। तो पति पत्नी के बीच में तालमेल भी ठीक नहीं रहे, ये महीना आपके लिए बढ़िया नहीं है, क्योंकि गुरु 12वें घर में बैठे हैं और वो आपके 7th हाउस के लॉर्ड बनते हैं। तो जब 7th का स्वामी 12वें घर में बैठेगा तो परेशानी ही देगा आपको। लेकिन 15 मई के बाद में बृहस्पति का जब स्थान परिवर्तन होगा, बृहस्पति आपकी राशि में आएंगे, मिथुन राशि में, तो आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ भर देंगे, आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छा प्रभाव लेके आएंगे। तो इसका जो प्रोग्राम है हम आपको मई के महीने का अगले महीने बनाएंगे। लेकिन फिलहाल मिथुन राशि में ही गुरु का जब गोचर होगा तो आपके लिए लाभदायक कह सकते हैं इसको। बड़े बड़े बदलाव आपके जीवन में हो सकते हैं। अब अप्रैल की बात करते हैं तो ये महीना थोड़ा सा ठीक आपके लिए नहीं रहने वाला है। भाग्य की बात करते हैं आपकी, कि आपका भाग्य कैसा रहेगा। तो देखिए जो भाग्य के जो स्वामी हैं शनि महाराज, वो आपके कैरियर के क्षेत्र में बैठ गया है, यानी 9वें भाव का जो लॉर्ड है वो आपके 10th हाउस में जाके बैठ गया है। अब 10th हाउस में जब ऐसा लॉर्ड बैठता है तो हम कह सकते हैं कि भाग्य के द्वारा आपका कैरियर, आपका व्यापार, आपका कर्म फलीभूत होगा, ऐसा हम कह सकते हैं। कर्म करने की आपको प्रेरणा जागृत होगी, कर्म का फल भाग्य द्वारा ही यहाँ मिलता है। शनि का केंद्र में बैठना शुभ प्रभाव देने वाला होता है, और यहाँ शनि और सूर्य देव का जो षडाष्टक योग बना हुआ है, और ये थोड़ा सा मेहनत कराने वाला योग है। शनि और सूर्य की जो युति है कहती है कि आप मेहनत करिए तो शनि आपको अच्छा लाभ देने वाले बनेंगे। अब बात करते हैं थोड़ी सी हम अपने चैनल के बारे में। ये चैनल आप देख रहे हैं भैया, इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें आप। बहुत से दर्शक आते हैं और आए और प्रोग्राम देखा चले जाते हैं, अच्छी बात है प्रोग्राम देखना, लेकिन थोड़ा सा एक अंगूठे का इस्तेमाल करके आपने जो बटन है सब्सक्राइब को उसको दबाना है। चैनल सब्सक्राइब होगा, हमारा हौसला, हमारी हिम्मत बढ़ेगी और हम आपको अच्छे अच्छे प्रोग्राम दिखाने के लिए हर समय तैयार रहेंगे। थोड़ी हिम्मत हमारी भी बढ़ाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दूसरी बात यह है कि हमारा जो संस्थान है ज्योतिष सेवा वृंदावन, ये आपके लिए कुंडली विश्लेषण का
एक स्पेशल प्रोग्राम लेके आता है। अगर किसी भाई को, बहन को, किसी को दिक्कत हो ज़िंदगी में, किसी प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, चाहे वैवाहिक है, चाहे व्यापार की है, चाहे स्वास्थ्य की है, चाहे नौकरी की है, किसी प्रकार की अगर आपको दिक्कत आती है तो अपने डेट ऑफ बर्थ, सामने व्हाट्सअप नंबर आ रहा है, हमें अपने डेट ऑफ बर्थ भेजिए और पाइए हमारे संस्थान से मेरे द्वारा अच्छा, सटीक और सरल उपाय जो आपकी ज़िंदगी को बदल देगा। अब बात करते हैं कि शनि जब दसम भाव में बैठते हैं भाग्य के मालिक बन के, तो आपको धन का लाभ देने वाले बनते हैं, धन का लाभ देते हैं, विद्या में आपको लाभ देते हैं, आपका यश फैलेगा, कीर्ति फैलेगी, आप वाहन खरीद सकते हैं, आप मकान ले सकते हैं, व्यापार का सुख भी आपको यहाँ देंगे। तो शनि को यहाँ किस्मत को जगाने वाला ग्रह कहा गया है दसम भाव के अंदर। लाल किताब भी यही कहती है कि लाल किताब में जो शनि है वो किस्मत को जगाने वाला ग्रह होता है। तो जातक की जो प्रतिभा है वो जागृत होती है। यहाँ मेहनत का अच्छा फल शनि देव आपको देने वाले होते हैं। शनि की दृष्टि यहाँ से 12वें भाव पर जाती है तो थोड़े खर्चे आपके बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो खर्चे होंगे वो आपके धार्मिक कार्य में होंगे, धर्म कर्म के कार्य में होंगे, तो नवम भाव के स्वामी बनते हैं। शनि राहु की जो दसम भाव में युति है, ये राजनीतिक क्षेत्र में पॉलिटिक्स के जो फील्ड होता है उसमें थोड़ी सी परेशानी देने वाली होगी। और ऐसे जो नेता होते हैं, ऐसे नेताओं को किसी से धोखा मिलने के चांस भी इस महीने बनने वाले हैं। अब सूर्य देवता की बात करते हैं। देखिए, सूर्य का जो गोचर है, अभी जब महीने का शुरुआत होता है तो सूर्य आपके दसम भाव में बैठे हैं, और दसम भाव में सूर्य स्थान बली कहे जाते हैं। इनको दिग्बल प्राप्त होता है दसम भाव में, तो सूर्य आपको यहाँ अच्छा परिणाम देंगे। लेकिन 14 अप्रैल को सूर्य का जो गोचर है वो 11वें भाव में होगा, क्योंकि 10वें घर में सूर्य उच्चाभिलाषी हैं और 11वें भाव में अपने उच्च राशि मेष राशि में जाएंगे। तो आपके इनकम के कई सारे सोर्स बढ़ जाएंगे। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला, ध्यान देने वाली बात है कि 14 अप्रैल के बाद में मिथुन राशि वालों के इनकम के कई सोर्स तैयार हो जाएंगे, बन जाएंगे। आपके पास कई जगहों से पैसा आना शुरू हो जाएगा। व्यापार में आपको अच्छा लाभ होने लगेगा। चिंताएं जो मन में थी आपकी समाप्त होंगी। रोग बीमारी का नाश होगा। आपके रिश्तेदार, आपके मित्र आपकी मदद के लिए 14 अप्रैल के बाद हर समय तैयार रहेंगे। अच्छा वाहन, उत्तम भोजन, बढ़िया खाना, अच्छा इनकम सोर्स आपको मिलेगा। यहाँ सूर्य उच्च का उच्च फलों की प्राप्ति कराएगा। कोई नया काम करना चाहते हैं, कहीं मीटिंग अटेंड करना चाहते हैं, कहीं इंटरव्यू या किसी प्रतियोगिता में आप हिस्सा लेने जा रहे हैं, 14 अप्रैल के बाद का समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ा समय का इंतजार करिए और जो भी कोई अच्छा काम करना है 14 अप्रैल के बाद करें। ट्रेडिंग करते हैं आप लोग, सेल परचेज का काम करते हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कोई काम करते हैं, वाहन लेना चाहते हैं, मकान बनाना चाहते हैं, तो 14 अप्रैल के बाद में बड़ा सुनहरी मौका आपके लिए है। अगर आपके पास नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है, तो 14 अप्रैल के बाद आपके लिए बहुत अच्छा समय है। आपको नौकरी अवश्य मिल सकती है। आप कोशिश अभी से शुरू करिए, तो 14 अप्रैल के बाद आपको 100% नौकरी मिलेगी। बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। 14 अप्रैल के बाद में कैरियर की दृष्टि से बहुत अच्छा समय है आपके लिए, और आपका जो पद प्रमोशन है वो भी 14 अप्रैल के बाद संभव हो सकता है आपका। शुक्र और बुध की जो युति है, शुक्र पंचमेश, बुध आपकी राशि के मालिक, दसम भाव में व्यापार में अच्छी ग्रोथ का शो करती है कि आपको व्यापार में अच्छी ग्रोथ होगी, व्यापार अच्छा चलेगा आपका, व्यापार की पोजीशन बहुत अच्छी रहेगी। मंगल आपके सेकंड हाउस में 11वें भाव के स्वामी बन करके बैठे हैं। 11वां भाव हमारे आय का होता है, हमारे इनकम सोर्स का होता है। तो मंगल यहाँ बैठ करके आपके धन के कई मार्ग बनाएंगे, धन की स्थिति बढ़िया रहेगी आपके लिए। लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मंगल पाप ग्रह है, सेकंड हाउस में बैठता है, तो ये भाव परिवार का भी होता है, वाणी का भी होता है। थोड़ा अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें आप, क्योंकि वहाँ मंगल नीच के बैठे हुए हैं और वाणी पर नियंत्रण नहीं रखेंगे तो परिवार में किसी के साथ आपका वाद विवाद भी हो सकता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो ये था अप्रैल का राशिफल। अब बात करते हैं कुछ उपाय की। देखिए, बृहस्पति आपके 12वें घर में बैठे हैं, अच्छा परिणाम नहीं दे रहे हैं। पारिवारिक जीवन के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए, आपके लाभ के लिए, संतान के लिए अच्छा प्रभाव बृहस्पति नहीं देंगे। खर्चा ज़्यादा कराएंगे, को दंड भी आपको भरना पड़ सकता है। इसके लिए आपको विष्णु सहस्त्र नाम का रोजाना पाठ करना चाहिए।
पूरे महीने पाठ करेंगे, बृहस्पति आपके लिए अच्छा प्रभाव देने लग जाएंगे। और 15 मई के बाद में जब बृहस्पति का गोचर आपकी राशि में होगा तो ये समय आपके लिए बहुत बड़े बदलाव की ओर इशारा करता है। उसका वीडियो आपके सामने लेके आएंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।